पवन जी के साथ मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप उनके साथ में कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो जब प्रोड्यूसर्स चाहेंगे और जब हमारे हीरो भी चाहेंगे तो डेफिनेटली आएंगे। मेरी ओर से कोई इशू नहीं है, मुझे किसी से मेरा कोई पंगा नहीं है, ना मुझे किसी से कोई इशू है। हाँ, ये है कि जब भी कोई अच्छा ऑफर आएगा तो डेफिनेटली मैं करूँगी, बट अब वो अच्छा ऑफर कब आएगा उसका वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो आजकल तो आपको दिख ही रहा है क्या चल रहा है। जी, अब तो काफी कुछ जो विवाद चल रहे थे वो कम हो गए हैं, पवन जी और खेसारी जी की Thank दोस्ती God. हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि देखिए इंडस्ट्री फैमिली है, यहाँ पे दुश्मनी, झगड़ा, लड़ाई ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है कि सब लोग आपस में कहीं ना कहीं मिक्स है, एक परिवार है। तो परिवार में कई टाइम पे दो भाई बहन में भी आपस में झगड़ा हो जाता है, भाइयों में भी हो जाता है, बट फिर से वो एक हो जाते हैं। तो खेसारी जी, पवन जी एक हो गए, बस मैं यही कामना करूँगी कि वो एक बने रहें, आगे भी वो ऐसे ही अपनी दोस्ती को कायम रखें, अब कभी उनमें झगड़ा ना हो। जी, सुबह जी, आप इन दिनों जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी 4 की शूटिंग लंदन में की गई थी, आप भी उसका एक पार्ट में नजर आई थी, तो क्या अगले पार्ट में आप भी कोई नजर आएंगी या नहीं नजर आएंगी? नहीं, उस वाले पार्ट में क्या है ना, अम्रपाली जी हर उसमें फिक्स है, वो एक उसमें रहेंगी। उसके अलावा हर पार्ट में जो और हीरोइन उसमें ऐड होती है वो हमेशा चेंज होती है। जैसे पिछले वाले में मैं थी, उससे पिछले वाले में संचिता थी, उससे पिछले वाले में अम्रपाली जी से तो ये शुरुआत सोलो हुआ थी, था। वो सोलो। हाँ, तब उसके बाद में वो कंटिन्यू है सब पार्ट में, और एक हीरोइन आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। तो आई थिंक शायद यही कॉन्सेप्ट है उनका, मे बी, मुझे जो लगता है कि हाँ, तो इसलिए इसमें शायद फॉरनर्स आएगी। जी, अब मैं यही चाहती हूँ टीवी पिक्चर हिट हो यार, क्योंकि उनकी जितनी सीरीज गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हिट हुई है, तो अभी 4 आए तो मेरी यही कामना है कि वो पिक्चर भी सुपर हिट हो। शुभी जी, बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस है वो सिंगर बन गई है, शुभी कोई गाना कभी गाएंगे? हम उनका कुछ गाना सिंगरों के लिए भी छोड़ दूं मैं, या सब कुछ मैं ही कर लूं, एक्टिंग भी, सिंगिंग भी, अगर हर चीज़ मैं खुद कर लूंगी तो फिर सिंगरों का काम भी मैं छीन लूंगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, और ना ही उतनी ज़्यादा अच्छी भगवान ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक आवाज़ है, बट मैं चाहती हूँ सिंगर का काम सिंगर करे, एक्ट्रेस का काम मैं करूँ। तो हाँ, इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा हुआ कि बहुत फोर्स हुआ या कुछ ऐसा हुआ, 2-3 गाने में गा सकती हूँ, उसके ऊपर मैं बस नहीं, इतना काफ़ी है। जैसे कि आज गाना शूट हो रहा है एवरेस्ट भोजपुरी के लिए, एवरेस्ट भोजपुरी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि मुझे इससे पहले जब मीडिया वालों से मैं मिली थी, वो सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि सब लोग एल्बम में आ रहे हैं, एल्बम कर रहे हैं, आप एल्बम में कब आओगी, आप एल्बम कब करोगी? तो उस टाइम यही मेरे माइंड में था। मैंने बोला कि जब भी आना है तो अच्छे से ही आना है। तो मैं अपने साथ में, मैं ये एवरेस्ट भोजपुरी का पहला गाना है, तो मेरे साथ साथ मैं एल्बम में भी आ रही हूँ, और मैं अपने साथ में कंपनी को भी लॉन्च कर रही हूँ उसी एल्बम से। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एवरेस्ट भोजपुरी के साथ में काम कर रही हूँ। बहुत बड़ी कंपनी है, और सबसे ज़्यादा तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, और भोजपुरी को ऐसी ही कंपनियों की ज़रूरत है जो और भोजपुरी को आगे लेके जाए। तो मैं अपने आप को मैं लकी मानती हूँ, और भगवान का